जिंदाबाद जिंदाबाद। रोल बैक रोल बैक रोल बैक रोल बैक रोल बैक रोल बैक। नाजरीन, जम्मू व कश्मीर के गुज्जर बकरवाल तबके के लोग पिछले कुछ दिनों से पैदल मार्च प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका ये पैदल मार्च प्रोटेस्ट सरहदी जिला कुपवारा से शुरू होते हुए कल जिला गांदरबल के तहसील कंगन पहुंच गया। गुज्जर बकरवाल तबके के लोग GD शर्मा कमीशन के रिपोर्ट के खिलाफ नाला है, जिसमें पहाड़ी कम्युनिटी और कुछ अपर कास्ट लोगों को ST स्टेटस के अंदर लाया जा रहा है। ये प्रोटेस्ट हमने इसलिए किया है कि जम्मू और कश्मीर में तीसरा बड़ा तबका जो है गुज्जर बकरवाल का है और उनकी ST के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है, जो उनके हकूक़ के साथ छेड़छाड़ हो रही है, उसी की कड़ी में कुपवाड़ा से लेके हर ज़िला को टच करते हुए कठुआ तक ये जो हमारा पैदल मार्च है वो ये जाएगा और अपने हकूक़ की लड़ाई लड़ेगा। क्योंकि हमारी पसमानदगी को देखकर, हमारी गुर्बत को देखकर, हमारी अनपढ़ता को देखकर ये उस वक्त की गवर्नमेंट ने ये हमें शेड्यूल ट्राइब दिया था। लेकिन बदकिस्मती की बात ये है कि आज उस पर डाका डाल के और हमारे हकूक़ के साथ और हमारे उस कोटे के साथ दूसरी कुछ कम्युनिटियों को मिलाया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि हम किसी के खिलाफ भी नहीं, लेकिन अपने हकूक़ के लिए लड़ाई लड़ने के लिए जहाँ तक भी हो सकेगा हम लोग करेंगे। जनाब, हमने आज से लास्ट मंथ की 28 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी श्रीनगर में, और जितनी भी गुजर बकरवाल कम्युनिटी की और इनफैक्ट ट्राइबल कम्युनिटीज़ के जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस थी, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, उन सब का जॉइंट एक्शन कमेटी बनाया हमने, गुजर बकरवाल जॉइंट एक्शन कमेटी। नाउ हमारा मकसद ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर एक चीज़ दाखिल कर दी है, लुकुर कमेटी की रिपोर्ट्स। लुकुर कमेटी ने कहा है कि शेड्यूल ट्राइब होने के 3-4 करैक्टरिस्टिक्स हैं। उसमें पहला है क्राइटेरियाज हैं। सबसे पहला है परमिटिव ट्रेड्स होना चाहिए, दूसरा है डिस्टिंक्ट कल्चर होना चाहिए, तीसरा जोग्राफिकल आइसोलेशन होनी चाहिए, चौथा है आपको शाइनेस होनी चाहिए आपकी कम्युनिटी में टू कंटेक्ट विद अदर कम्युनिटीज, और लास्ट वन है बैकवर्डनेस। अब मैं इनको उल्टा गिनता हूँ। बैकवर्डनेस के हिसाब देख लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है 2011 की कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे कम पढ़ा लिखा ट्राइब गुजर बकरवाल है। मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, जम्मू कश्मीर की नहीं। हालांकि जम्मू कश्मीर में भी रिकॉग्नाइज्ड 12 ट्राइब्स हैं, तो पूरे इंडिया में कितने हैं? उनमें हज़ारों में हैं। उनमें से सबसे कम पढ़े लिखे लोग हम हैं। हमारे साथ अपर कास्ट को डालना, ब्राह्मण को डालना, राजपूत को डालना, सैयद और मिर्ज़ा को डालना, ये सिरे से वो जो लुकुर कमेटी की रिपोर्ट्स हैं उनका भी गला काटने वाली बात है। और देखिए, आइडिया ऑफ रिजर्वेशन है, आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? जानवरों के अंदर कोई तमीज़ नहीं होती, जिसकी, जैसे बोलते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना। जानवरों में जो मजबूत होता है, ताकत वाला, वो दूसरे जानवरों को मारता है। इंसानों में ये नहीं है। इंसानों में हर इंसान को बराबर का हक है, राइट टू इक्वालिटी एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये बड़े बेसिक है कानून का। ये दूसरे आइडिया ऑफ रिजर्वेशन क्या है? आइडिया ऑफ रिजर्वेशन ये है कि एक आदमी अपाहिज है, कमज़ोर है जिस्मानी तौर पे, आप एक तंदुरुस्त इंसान के साथ उसका मुकाबला नहीं करवा सकते। तो वही रिजर्वेशन थी पुश करने के लिए बैकवर्ड क्लासेस के लिए। आपने सवर्ण अकवाम को भी रिजर्वेशन दे दिया, किसी ने एतराज़ नहीं किया। अच्छा, आपने गद्दियों को जब रिजर्वेशन दिया, हालांकि गद्दी तो सारे के सारे हिंदूज़ हैं, हमने कभी एतराज़ नहीं किया। आज हम इसलिए कर रहे हैं कि आप दोनों मज़ाहिब के लोग, जो अपर कास्ट, गवर्नमेंट को गलत फीड किया गया है, जिसकी वजह से आज अपर कास्ट के लोगों को शेड्यूल ट्राइब के अंदर दाखिल करने की कोशिश की जा रही है। और इसमें एक और मसला भी है। कहा जाता है कि जनाब आपके अंदर भी गुजर अमीर हैं, तो भाई साहब गुजर अमीर जो है उनको निकाल दो। कानून आपके पास है, हमारे पास थोड़ी ना है। कोई अमीर है उसको निकाल दो। हम रियासत की तीसरी बड़ी इंडस्ट्री हैं। दूध हम प्रोड्यूस करते हैं, ऊन हम प्रोड्यूस करते हैं। ये हमारी बहन ने कुछ ऊन का पहना होगा, हम में से बहुत सारे लोगों ने, ये हमारी ऊन है। कितने रुपए किलो देते हैं? 20 रुपए किलो। आपकी एक टोपी 300 रुपए की आती है। कोई हमारा वूल का प्रोडक्ट है स्टेट में? नहीं है। मिल्क प्रोडक्ट है? नहीं है। मीट हम देते हैं, भेड़ बकरियां, हमारा मीट प्रोडक्ट है? कोई नहीं है। अगर है तो निकाल दीजिए। हाँ, प्रोटेस्ट हमारा इस हवाले से है कि अपर कास्ट के जो लोग हैं उनको ST में शामिल किया जा रहा है, जो हमारी बरादरी का एक गला घोंटना है। तो सरकार सारे कानून को बालाए ताक रख के इस तरह का जो फैसला है वो ले रही है। GD शर्मा जो कमीशन की रिपोर्ट आई है वो बिल्कुल फेक है, हम उसको अपोज करते हैं।
अगर सरकार उठाती है इस तरह का कोई कदम तो सरकार देख लेगी आइंदा जो आगे इलेक्शन आने वाले हैं उनमें हम इनको इंशाल्लाह पॉलिटिकली जो जवाब है वो दे देंगे। बैंक के लिए किया जा रहा है या किस चीज़ के लिए किया जा रहा है, हो भी सकता है सरकार की कोई इस तरह की साजिश जो है वो भी हो कि ये वोट बैंक के लिए शामिल किया जा रहा है। तो अगर वोट बैंक के लिए उन लोगों को शामिल किया जा रहा है तो भाई साहब 40 लाख गुजर बकरवाल जो लोग हैं वो तो आपके खिलाफ हो रहे हैं। उनको भी तो देखिए, उनका भी तो वोट है, वो भी तो इस हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, उनका भी तो वोट है। वो 40 लाख जो हैं वो आपके खिलाफ हो रहे हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। शाम मिलता है तो आप गुजर को पहले मारो, शाम को बाद में मारो। क्या वो ड्रामास खत्म हो जाएंगे मेरा अच्छा जैकेट पहनने से? अभी आपकी डिमांड क्या है वो बताइए। हमारी डिमांड ये है कि जो हमारे साथ जो जस्टिस जी.डी. शर्मा कमीशन रिपोर्ट जो उसमें तैयार की गई है वो एक बायस सा कमीशन बना गया। उसमें हमारी कम्युनिटीज की रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। एसटी कम्युनिटी से, ओबीसी कम्युनिटी से इसमें कोई भी मेंबर नहीं था। हम चाहते हैं कि वो जो पूरा वो बोर्ड है उसको मुस्तरद करके रिकॉन्स्टिट्यूट करके नया कमीशन बनाया जाए। एक अनबायस तरीके से जो रिपोर्ट है वो तैयार की जाए ताकि हमारी जो बात है वो आगे पहुंचाई जाए। जो भी कम्युनिटी डिजर्व करती है उसको उसका राइट दिया जाए। जो अपर कास्ट लोग हैं जो आज अपने आप को ट्राइबल कहते हैं, साल पहले वो पहाड़ी स्पीकिंग पीपल कहते थे, आज वो पहाड़ी एथनिक ग्रुप हो गया। एक ब्राह्मण की और एक सैयद की एथनिसिटी कहाँ से मैच करती है? दोनों लोग अलग अलग ममालिक से यहाँ पे हिजरत करके आए इस लिहाज से कि यहाँ पे वो तालीम फैलाएंगे, यहाँ पे वो इल्म फैलाएंगे। क्या वो लोग ट्राइबल हो सकते हैं? ट्राइबल वो लोग होते हैं जो इंडिजिनियस पीपल होते हैं, जो वहीं के रहने वाले होते हैं। ट्राइबल बना नहीं जाता, ट्राइबल पैदा होना पड़ता है। उसके लिए आप फेक आइडेंटिटी क्रिएट करके ट्राइबल नहीं। हम आज 5वें दिन कंगन में पहुंचे हैं और कंगन की ऐसी धरती है, यहाँ पे हमारे बुजुर्गों ने बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं, बहुत सारी स्ट्रगल की है। उस स्ट्रगल के बाद हमें रिजर्वेशन मिली थी और आज हम यहाँ से ये बताना चाहते हैं कि हम कंगन से लेके कठुआ तक जाएंगे, हर इलाके में अपने लोगों को एजुकेट करेंगे, अवेक करेंगे। ये सिर्फ हमारी रिजर्वेशन बचाओ की लड़ाई नहीं है बल्कि एक एग्जिस्टेंशियल लड़ाई है। लोगों को पता चलेगा गुजर बकरवाल कम्युनिटी के जो लोग हैं वो जाग रहे हैं। दिस इज द थर्ड